सियासत। बीस मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला और सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजस्थान की वो कौन कौन सी खबरें हैं जो इस वक्त अहम हैं। हक की लड़ाई सड़क से ही लड़ी जाती है। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों का साथ देने के लिए कांग्रेस ने शनिवार को राजधानी जयपुर में पदयात्रा शुरू की, जिसमें सरकार के मंत्री, विधायक और स्थानीय कार्यकर्ता शामिल हुए और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। अब ये आंदोलन ये मानकर चलिए जिस तरह से डील कर रही है केंद्र सरकार वो जुल्म है। आज किसान सुसाइड कर रहा है, मर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 बरस तक रोक लगा दी किसान बिल पर। जो कानून बनाए गए हैं उनके बारे में प्रधानमंत्री जी ने किसी से सलाह नहीं ली। हमसे छोड़िए, किसानों से नहीं ली, किसानों के छोड़िए अपनी पार्टी के लोगों से नहीं ली। उनको वापस लेना होगा, नहीं तो ये पूरा देश प्रधानमंत्री जी के भाजपा के खिलाफ हो जाए। किसानों के समर्थन में प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली। इससे पहले कांग्रेस ने हाल ही में सभी जिलों में किसान सम्मान कार्यक्रम आयोजित कर किसान आंदोलन में प्राण न्योछावर करने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी थी। राजस्थान में राहुल के किसान पंचायत के साथ ही पश्चिम यूपी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की किसान पंचायत का हवाला देकर सचिन पायलट ने साफ कर दिया कि किसानों के हक की लड़ाई में पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। दौसा और बयाना के बाद कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जयपुर में किसान पंचायत में हुंकार भरकर साफ किया कि किसानों पर अत्याचार के खिलाफ जंग जारी रहेगी। दिल्ली में बैरिकेड लगा दिए, तीनों ठोक दी, रास्ते में तैनात कर दिए, लोगों का दमन हो रहा है, केस डाले जा रहे हैं, पुलिस का दबाव बन रहा है, लेकिन हम लोग भी मानने वाले नहीं हैं। हमारी जिद है कि किसान लोग जो कृषि कानून बने हैं उनको वापस देना पड़ेगा। जयपुर के कोट खाबदा में करीब 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों की मौजूदगी में सचिन पायलट ने केंद्र पर हमला बोला। पायलट ने कहा कि किसानों के साथ धोखा हुआ, अन्नदाता को हक चाहिए, सहानुभूति नहीं। किसान को सहानुभूति नहीं चाहिए, किसान को सहयोग चाहिए। भैया अरे भैया किसान आज भीख नहीं मांग रहा, किसान अपना अधिकार मांग रहा। केंद्र की सरकार ने, बीजेपी ने कहा था किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। मैं सब किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, आप में से किसी की आमदनी दुगनी हुई है क्या? सरे आम सरे बाजार तस्वीरें भले ही नई नहीं हों, लेकिन जिस वजह से सरे रहा हंगामा बरपा, एक दूसरे से लोगों की भिड़ंत हुई, वो बिल्कुल अलग है। जी हां, कार के हॉर्न ने नाथद्वारा में जंग करवा दी। मिली जानकारी के मुताबिक उदयपुर से समुदाय विशेष की बारात नाथद्वारा आई थी, जो बस स्टैंड के पास एक होटल में ठहरी थी। बारात निकलने के दौरान सड़क से गुजर रही कार ड्राइवर के बार बार हॉर्न बजाने पर बाराती आक्रोशित हो गए और कार चालक की पिटाई कर दी। कार में सवार युवती से भी छेड़छाड़ का आरोप है। इस घटना के बाद कार ड्राइवर कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया, लेकिन कुछ देर बाद स्थानीय लोगों ने बारातियों को पीटना शुरू कर दिया। बाराती भी इधर उधर भाग गए, लेकिन दूल्हे को पकड़कर भीड़ ने जमकर पीटा। इसके बाद माहौल गर्मा गया। दो पक्षों के बीच विवाद होने से सैकड़ों लोग बस स्टैंड पर जमा हो गए। सूचना के बाद पुलिस ने समझाइश कर भीड़ को मौके से हटाया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। बिगड़े माहौल पर काबू पाने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया। तारीख 17 फरवरी।
समय शाम के 7:30। वैन से आए 4 बदमाश दुकान का पता पूछते हैं और दुकान में दाखिल होते हैं। ग्राहक और दुकानदार पर लाठी डंडों से हमला कर देते हैं। तस्वीरें भीलवाड़ा की हैं। रायला थाना क्षेत्र के कालियावास गांव में अपराधियों ने ऐसा आतंक मचाया कि उसकी दहशत से पीड़ित दुकानदार उबर नहीं पा रहा। हमारे ऊपर लाठियों से वार किया और एक ग्राहक बैठा था उसके ऊपर भी वार किया, मेरे भाई के ऊपर भी वार किया, मेरे ऊपर भी वार किया और बहुत गांव वाले की सहायता से पकड़ लिया दोनों को। 2 जने भाग गए थे। दुकानदार के मुताबिक बाहर बदमाशों ने बीच बचाव करने आए ग्राहकों को भी नहीं बख्शा। चीख पुकार के बाद गांव वालों ने 2 अपराधियों को दबोच लिया, जबकि 2 फरार हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक ओमनी वैन में बैठे चारों अपराधियों ने पहले दुकानदार से सिगरेट माचिस मांगी, फिर पड़ोसी के इशारे पर मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित दुकानदार हनुमान के मुताबिक बदमाशों का उसके पड़ोसी नीरज और अशोक के घर आना जाना है। दुकानदार का कहना है कि नीरज और अशोक ने हमला करवाया है। बहरहाल रायला पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नए और करारे नोट, 500 के, 2000 के, इतने कि गिनने के लिए बैंक को ही थाने में आना पड़ा। मशीन से खटाखट नोटों को गिना गया तो पता चला कि ये 1-2 लाख नहीं, पूरे 75 लाख हैं। अब जरा ये जान लीजिए कि आखिर ये नोट आए कहां से। दरअसल पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली थी कि 1-2 दिन में हवाला का बड़ा खेल होने वाला है। ये सूचना मिली थी कि हवाला ट्रांजैक्शन होगा और उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में धनराशि का परिवहन होगा और ये परिवहन कनवास और कोटा के बीच में गाड़ी आएगी और निकलेगी और उसमें कुछ लोग सवार होंगे। खबर पक्की थी और पुलिस के हाथ कामयाबी लगी। एक स्विफ्ट कार की जब तलाशी ली गई तो उस कार से नोटों का पहाड़ निकला। पुलिस ने जब पूछताछ की तो जवाब नहीं मिला। फिर क्या, पुलिस ने कोटा के विवेकानंद कॉलोनी में रहने वाले मनीष विजय को हिरासत में ले लिया। उन 75 लाख रुपयों को 102 CRPC के तहत जब्त किया गया है और ये श्री मनीष विजय पुत्र सोहनलाल विजय हैं, 39 साल के, विवेकानंद नगर RK पुरम कोटा शहर के रहने वाले हैं, थाना इलाके के। दौसा जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए अब पुलिस के जवानों को मोबाइल पर ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके चलते दुर्घटना के स्थानों को चिन्हित कर दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में आसानी होगी। साथ ही भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से भी बचा जा सकेगा। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय दुर्घटना डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है। इस प्रणाली की शुरुआत सड़क सुरक्षा में सुधार लाने और सड़क सुरक्षा के संदर्भ में जन सामान्य और विशेष रूप से युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए पूरे देश में मनाए जा रहे 31वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान की गई। नागरिकता का इंतजार पूरा हुआ। शुक्रवार को 7 पाक विस्थापितों को हिंदुस्तान की सरजमीं अपना मान लिया। नागरिकता का प्रमाण पत्र मिला तो चेहरे पर खुशियां खिल गईं। ऐसा लगा जैसे उन्हें उनकी खोई हुई दुनिया मिल गई हो। गणेश चंद्र भी इनमें से एक थे। 2012 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जब उनके खानदान पर जुल्म और जातियां बढ़ गईं तो एक दिन वो हिंदुस्तान आ गए, फिर कभी नहीं लौटे। लंबा संघर्ष किया और यहाँ के होकर रह गए। यही हाल उनके दूसरे साथियों का था। बहुत खुश है। मुझे 9 साल हो गए हैं यहाँ पे जयपुर में आते हुए, अपने परिवार के साथ आया हूँ। आज हमें नागरिकता मिली, बहुत खुशी हुई है। बाकी हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारे बच्चों को नागरिकता मिल जाए। गणेश चंद्र और गोवर्धन दास के साथ गुजर माई, बसंत बाई, जवाहरलाल, सोनारी माई और अर्जुन को भी हिंदुस्तान ने अपना मान लिया। गणेश चंद्र के परिवार के अधिकांश लोग भारत को अपना मुल्क मान चुके हैं, मगर जो बाकी पाकिस्तान में बचे हैं उनके हालात बेहद खराब हैं। कई ने जिंदगी बचाने के लिए इस्लाम अपना लिया है, लेकिन गणेश चंद्र ने मजहब बदलने की बजाय हिंदुस्तान को अपना मुल्क मानने की कसम खाई
और एक दिन परिवार के साथ तीर्थ यात्रा के नाम पर चले आए, फिर कभी नहीं लौटे। खैर, जिला कलेक्टर ने दिल खोलकर नए शहरियों को शुभकामनाएं दी। मुझे खुशी है कि आज इन सभी को नागरिकता मिली है, ये सभी लोग भी खुश हैं और मैं चाहूँगा कि ये भारत के एक अच्छे नागरिक साबित हों। चित्तौड़गढ़ के जिला और सत्र न्यायालय ने 56 साल पहले पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को तौलने के लिए जुटाए गए 56 किलो सोने को सरकार को सौंपने का आदेश दिया है। यह सोना 1965 में लाल बहादुर शास्त्री के तुलादान के लिए जुटाया गया था, लेकिन इसके पहले ही रूस के ताशकंद में उनका निधन हो गया। इस सोने का बाजार मूल्य 28 करोड़ रुपए से ज्यादा है। चित्तौड़गढ़ की कोर्ट ने इस सोने को इसे केंद्र सरकार के अधीन आने वाले सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को सौंपने का आदेश दिया है। यह सोना अभी उदयपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय के कोषालय में रखा है। इस केस में अब तक 5 बार कोर्ट का फैसला आ चुका है और 5 ही बार सरकार को सोना सौंपने का फैसला आया है। तो में क्या है कि गोल्ड कंट्रोल एक्ट प्रभावी था और गोल्ड कंट्रोल एक्ट में इंडिया डिफेंस रूल्स का सेक्शन 26H था। उसमें यह था कि यदि किसी भी व्यक्ति के पास गोल्ड प्राइमरी शेप में है तो उसको ऑर्नामेंट बनवा लेना चाहिए, और यदि वो 6 महीने में उस प्राइमरी गोल्ड को ऑर्नामेंट नहीं बना जाएगा तो वह सोना सरकार का माना जाएगा। किसी भी व्यक्ति के पास यदि सोना मिलेगा प्राइमरी उसमें तो वह प्रतिबंधित पदार्थ की श्रेणी में है। सूर्य नमस्कार की ये तस्वीर है सीकर के एक स्कूल की है। सूर्य सप्तमी के अवसर पर जिले के कई स्कूलों में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। शहर के आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों ने सूर्य नमस्कार किया। इस दौरान बच्चों को सूर्य नमस्कार के फायदे बताए गए। सूर्य नमस्कार में बड़ी संख्या में स्कूली छात्राओं ने भी भाग लिया। गौरतलब है कि माघ मेष के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को सूर्य सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। यह अचला सप्तमी के नाम से भी जानी जाती है। आपको बता दें कि सूर्य नमस्कार 12 योगासनों को मिलाकर बनाया गया है। हर एक आसन का अपना महत्व है। इसे करने वालों का कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य अच्छा रहता है, साथ ही शरीर में खून का संचार भी दुरुस्त होता है। सूर्य नमस्कार के जरिए तनाव कम किया जा सकता है और इससे शरीर को डिटॉक्स करने में मदद भी मिलती है। धौलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 5000 रुपए के इनामी रवि कुशवाहा समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। रवि चंबल इलाके के कुख्यात दस्यु मुकेश ठाकुर के गैंग का सक्रिय सदस्य है। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने एक सिंगल शॉट 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 1 पिस्टल, 2 मैगजीन और 16 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मुखबिर की सटीक सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को ये सफलता हाथ लगी है। गिरफ्तार बदमाशों से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। एसपी केसर सिंह शेखावत के मुताबिक जिले में बदमाशों, डकैतों और अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस विशेष अभियान चला रही है और इसी कड़ी में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। केस ठाकुर गैंग के सदस्यों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए उसके विरुद्ध निरंतर कार्रवाई जारी है। आज भी उसकी गैंग के 4 सदस्यों को पुलिस द्वारा धर दबोचा गया है, जिसमें मुकेश ठाकुर गैंग का सदस्य रवि कुशवाहा है, वो 5000 रुपये का इनामी है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। कोरबा में नए अयोध्या का पता चला है। जी हां, ये कमाल राजस्व विभाग ने कर दिखाया है, जिसने ऊर्जाधानी कोरबा में अयोध्या बसा दी है और जय श्री राम के नाम पर 16 डिसमिल जमीन चढ़ा दी। भूया पोर्टल से खसरा नंबर 188/2 के दस्तावेज में इसका विवरण है और किसी ने इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
ये चीज़ हिंदी में है, लेकिन वो जय श्री राम जो था वो सॉफ्टवेयर में हिंदी में नहीं लिखा था, इंग्लिश में लिखा था, जबकि हमारा सॉफ्टवेयर हिंदी में, हिंदी वर्जन। अभी हम लोग उसके जांच कर रहे हैं, उसमें जैसे ही हमारे संज्ञान में वैसा दिख रहा है करके है, हम लोग उन्होंने उसको जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के नाम से उसका सुधार कर दिया। सर किसी ने आईडी नहीं, अभी तक तो हम लोगों ने पूरी तरह से हम उसमें नहीं है कि ऐसा हैक किया गया करके, लेकिन फिर भी जाँच कर रहे हैं, जैसे ही जाँच हो। वीडियो के वायरल होने के बाद राजस्व विभाग की फजीहत होने लगी, लिहाजा आनन फानन में अधिकारियों ने रिकॉर्ड को दुरुस्त किया। विभाग के अनुसार यह जमीन CSEB की है। होटल का बिल डेबिट, क्रेडिट और ATM कार्ड से चुकाने वालों के लिए बुरी खबर है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो अंधेरी में एक होटल के कर्मचारी के साथ मिलकर स्वाइप मशीन में स्कीमर, कार्ड राइटर और रीडर मशीन लगाकर सैकड़ों ग्राहकों को लाखों का चूना लगा रहा था। पुलिस ने इस मामले में विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल HDFC बैंक के डिप्टी मैनेजर ने क्राइम ब्रांच में शिकायत की थी कि नवंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच उनकी बैंक के कई खाता धारकों के बिना कोई डिटेल दिए ही उनके बैंक खाते से पैसा निकाल लिया गया, जिस पर पुलिस उपायुक्त अकबर पठान के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच यूनिट 9 ने मामले की जांच शुरू की। कोशिशें रंग भी लाई और फर्जीवाड़ा करने वाले जल्द ही दबोच लिए गए। एक रेड की कार्रवाई आयोजित की जिसमें 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। उन 3 आरोपियों का नाम यशवंत राजेश गुप्ता, अजरुद्दीन नसरुद्दीन अंसारी और इश्तियाक खान है। इन तीनों के पास से हमें एक स्कीमर मशीन, कुछ मैग्नेटिक स्ट्रिप्स के कार्ड्स, कुछ डेबिट कार्ड्स, मोबाइल फ़ोन और कैश बरामद हुई। दहशत के भी होश उड़ा देने वाली अफरा तफरी, खाकी का कहर और सिर पर पांव रखकर भागते लोग। कहीं सड़क पर गिरे पुलिस वाले पर बरसाई गई लाठियां, तो कहीं दीवार फांदकर जान बचाने में हलकान महिला। तस्वीरें केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की हैं, जहां विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस का कहर टूट पड़ा। पुलिस ने छात्रों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। केरल छात्र संघ के सदस्य राज्य सरकार के कथित बैकडोर नियुक्तियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें काबू में करने के लिए लाठियां भांजी। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी सूचना है। वैसे केरल में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। यहाँ लंबे समय से सरकार पर बैकडोर नियुक्तियों का आरोप लगता आया है। छात्र संगठन भी कई बार इसको लेकर अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं। तस्वीर चंडीगढ़ से सटे मोहाली की है। तस्वीरों में देखिए, एक कार पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। कार के सामने का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, शीशा भी टूटा हुआ है। कार सामने आती है, फिर पीछे चली जाती है। इसके बाद कार की छत पर कोई नहीं होता है। दरअसल इस कार ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद साइकिल सवार कार की छत पर आ गिरा, लेकिन कार चालक ने कार रोककर जख्मी को अस्पताल पहुँचाने की जहमत नहीं उठाई। कार को वो 10 किलोमीटर दौड़ाता रहा। बाद में मृतक को सन्नी एनक्लेव के शोरूम के आगे फेंककर फरार हो गया। बाद में CCTV के आधार पर पुलिस ने कार चालक की तलाश की और पकड़ा। चलिए अब आपको लिए चलते हैं बीकानेर, जहां पर भारत और